हाय आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस कोटेक्स पोर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, आपको क्रोम वेब स्टोर पे इस पोर्ट को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, मैं क्रोम वेब स्टोर पे जाके इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, आपको क्रोम वेब स्टोर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको कोटेक्स सर्च करना है। ओके, सो जब आप इस कोटेक्स को यहाँ पे सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड दिस पोर्ट। ओके, यू हैव टू जस्ट क्लिक इट। आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है, आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लेना है। सो एज यू कैन सी आई हैव गुड रिव्यूज़ ऑन दिस क्रोम बोर्ड, सो दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रेटिंग्स एंड यू विल गेट द रेटिंग्स हियर। ओके, ये बहुत ही ट्रस्टेड बॉट है, आप इसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रीजंस और विदाउट एनी इश्यूज़। ओके, सो आफ्टर डैट वंस यू हैव इंस्टॉल द बोर्ड, जब आपने बोर्ड को इंस्टॉल कर लिया, नो आपने क्या करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेज को रिफ़्रेश कर लेना है। मतलब आपने अगर QX ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने जस्ट उसको रिफ़्रेश कर लेना है। आपने रिफ़्रेश भी कर लिया, नो आपको यहाँ पे जो कोटेक्स बोर्ड है ना उस पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है ताकि ये जो साइड बार है ना, ये कंप्लीट साइड बार आपको शो हो जाए। ओके, अभी ये साइड बार में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको एक बाय एक डिस्क्राइब करूँगा, और जब आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप इससे अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। ओके, डेमो मोड में तो ये फ्री यूज़ आप इसको कर सकते हैं, देयर आर नो हिडन चार्जेस, देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शन। बट अगर आप इसको लाइव अकाउंट में यूज़ करने लगेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन गेट करनी पड़ेगी। और सब्सक्रिप्शन कैसे गेट करनी है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है और ये आपको सब्सक्रिप्शन पे ले जाएगा। आपने जस्ट वहाँ पे अपना कार्ड वगैरह लगा के इसको बाय कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। You can see there are a lot of members, so you can easily buy it. Now let's use it. How to use it? Very simple, बहुत easy है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है। मैं 5 सेकंड के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 5 सेकंड ही यूज़ करूँगा। अब एक्चुअली ना जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेड्स में अगर इंटरवल चाहिए ना, पॉज चाहिए, मतलब सपोज डैट ये पहली ट्रेड इसने लगाई, ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2-3 सेकंड का डिले आए तो वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं ऑब्वियस सी बात है डिले नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पहली ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी ट्रेड फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं यहाँ पे 0 ही रखूँगा। बट अगर आप रैंडम भी पास चाहते हैं या फिक्स्ड पास चाहते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर रैंडम पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है ये हर ट्रेड के दरमियान 4 से 8 सेकंड का रैंडम पास लगा देगा। कभी ये 5 सेकंड का डिले करेगा, कभी ये 8 सेकंड का करेगा, कभी 7 सेकंड का, कभी 6 का। बट मैं कभी कभी इसको यूज़ करता हूँ और वो भी 2 से 3 सेकंड्स तक, मतलब कभी ये 2 का यूज़ करे, कभी 3 का यूज़ करे, लाइक डैट। बट राइट नाउ आई विल यूज़ फिक्स्ड, मुझे कोई पास नहीं चाहिए तो मैं इसको फिक्स्ड ही रखूँगा। ओके, उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो है टाइम इंटरवल, कि आपको इसको इस बोर्ड को किस टाइम पे यूज़ करना है। तो मैं इसको 5 सेकंड पे यूज़ करने वाला हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 सेकंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपने इसको 1 मिनट पे यूज़ करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, दैट्स आई थिंक 60 सेकंड्स। ओके, तो आप यहाँ पे 60 सेकंड्स लगा सकते हैं। अगर आप इसको 30 सेकंड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 30 टाइप कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप इसको सेकंड्स में टाइप करें। 1 मिनट को 1 मिनट नहीं रखना आपने, यहाँ पे आपने 60 रखना है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। उसके बाद आता है कंपाउंडिंग। अब एक्चुअली जो हमारा बोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना वो विदाउट कंपाउंडिंग आता है। विदाउट कंपाउंडिंग क्या होता है कि आप जो भी यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन करते हैं ना, मतलब मैं आपको ना एक बेसिक सीक्वेंस दिखा के आपको शो करता हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली 4-5 प्रीसेट्स पहले से ही बने हुए हैं, आप कोई भी लगा लें आपको जो बेहतर लगता है। बट मैं बेसिक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ और आप अपना सीक्वेंस भी बना सकते हैं, आप जो मर्जी यहाँ पे टाइप करें। बट मेक श्योर आप इस फॉर्मेट में हो, मतलब अप डाउन, दरमियान में कोमा आना चाहिए। और नीचे जितने आपने सीक्वेंस यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि अभी कितने सीक्वेंस हैं, 4 हैं, अप डाउन, तो टोटल 4 हुए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स भी आपको 4 ही टाइप करनी है। अगर आप यहाँ पे कुछ और सीक्वेंस ऐड करते हैं लाइक अप, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लाइक 17 और वट एवर जो भी अमाउंट आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 4 ही सीक्वेंस रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। अभी 4 अमाउंट्स 4 सीक्वेंस। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो कंपाउंडिंग है हमारे पास, अगर विदाउट कंपाउंडिंग आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कैसे काम करेगा। तो विदाउट कंपाउंडिंग ये बड़ा सिंपल है। अभी हमने 4 ट्रेड्स सीक्वेंस रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहली ट्रेड ये अप की लगाएगा। जब हम बोर्ड को स्टार्ट करेंगे तो ये पहली ट्रेड अप की लगाएगा।
दूसरी ट्रेड जो होगी वो डाउन की लगाएगा, फिर अप की लगाएगा, फिर डाउन की लगाएगा। अगर आपको मज़ीद सीक्वेंसेस चाहिए तो आगे आप अप या डाउन या जो भी है आप टाइप कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। ओके, आप इवन इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, अप अप डाउन डाउन। ओके, बट ऑब्वियस सी बात है मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा। तो अभी ये ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नो द मेन थिंग, पहली ट्रेड अप की होगी, दूसरी डाउन की होगी, फिर अप की होगी, फिर डाउन की होगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स है ना, अगर तो आपने कंपाउंडिंग को ऑफ रखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने कंपाउंडिंग को ऑफ रखा हुआ है तो ये स्टार्ट करेगा $1 से। ठीक है, $1 से स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर इसको प्रॉफिट मिलता है $1 पे तो ये अगेन $1 से स्टार्ट कर देगा। फिर इसको प्रॉफिट मिलता है तो फिर ये अगेन $1 से स्टार्ट कर देगा। बट सपोज डैट अगर आपको $1 पे लॉस हो गया तो देन ये जो बॉट है ये $2 पे चला जाएगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट को जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया होगा ना उसको डबल कर देगा। आप यहाँ पे 3 भी टाइप कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज एडिटेबल, आप इसको जैसे मर्जी कस्टमाइज करें। अब अगर आपने $2 टाइप किया हुआ है तो ये 2 इन्वेस्ट करेगा। अब अगर इसको 2 पे अगेन, जैसे यहाँ पे इसको 2 पे अगेन प्रॉफिट हुआ तो अब ये फिर अगेन 1 पे आ जाएगा। तो मतलब ये चलता जाएगा, जब इसको प्रॉफिट होगा ये बैक 1 पे आ जाएगा, 1 से अगेन स्टार्ट कर देगा। अगर इसको लॉस होगा तो ये आगे एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, ये कंपाउंडिंग ऑफ की है। सबसे पहले इसने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, इसको विन हुआ तो फिर इसने 1 पे इन्वेस्ट किया। बट इस दफ़ा इसको लॉस हुआ तो इसने अभी 2 पे इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इसने $2 इन्वेस्ट कर दिए। अब जब इसको विन हुआ तो इसने फिर अगेन $1 से स्टार्ट कर लिया। बट यहाँ पे अगेन इसको लॉस हुआ तो इसने फिर $1 इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे इसको लॉस हुआ और इसने फिर $2 इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा है कि अगर तो इसको प्रॉफिट होगा तो ये किसी भी पॉइंट पे $2 पे, $4 पे, $8 पे या आगे कहीं पे भी इसको प्रॉफिट होता है तो ये $1 पे स्टार्ट कर देगा। अगर इसको लॉस होता है तो एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। और अगर इसने करंट ट्रेड अप की लगाई होगी तो अगली ट्रेड ये ऑटोमेटिकली वही लगाएगा जो आपने ऊपर सीक्वेंस में डिफाइन की हुई है, उसके सीक्वेंस में यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अब सपोज डैट ये $2 पे गया, ठीक है, तो $2 पे इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है, यहाँ पे डाउन बन रहा है, तो इसलिए ये डाउन की ही ट्रेड लगाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि अगर आपने कंपाउंडिंग को ऑन रखा तो फिर कैसे ये एक्ट करेगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर इसको लॉस हो रहा था तो ये वापस ये अगेन डबल अमाउंट कर रहा था जो आपने टाइप की हुई थी। बट अगर इसको विन मिल रहा था तो ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाउंडिंग में ये 1 पे रीसेट नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा। इसको प्रॉफिट हो लॉस हो ये आगे डबल अमाउंट करता जाएगा जो भी आपने टाइप की हो। अभी देखें $1 इसने इसको स्टार्ट किया, इसने $1 इन्वेस्ट किया, इसको विन मिला, फिर इसने $2। अब वैसे तो अगर इसको विन मिलता तो इसको अगेन 1 से स्टार्ट करना चाहिए था ना अगर कंपाउंडिंग ऑफ होती। बट यहाँ पे इसको $1 पे विन मिला तो इसने आगे $2 पे इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंडिंग ऑन की हुई है, तो ये एक स्टेप इसने कंपाउंडिंग कर दी। अब अगर इसको लॉस हुआ तो ये फिर $4 पे इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि ये वही स्ट्रैटेजी, अगर लॉस होता तो आगे चलता जाएगा, अगर प्रॉफिट हो फिर भी आगे चलता जाए। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट हो लॉस हो इसने आगे चलते जाना, एक एक स्टेप इसने अगली अमाउंट पिक करनी है। बट कंपाउंडिंग ऑफ में ये लॉस के ऊपर अगली अमाउंट को पिक करता है, बट विन के ऊपर ये वापस से रीसेट कर जाता है $1 पे, ये वापस से $1 पे स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग। सो उसके बाद हमारे पास जो ऑटो स्टॉप के ऑप्शंस हैं वो 3 हैं। ये तीनों ऑप्शनल हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट ना करें, आपका बॉट चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप चाहते हैं तो आप किसी एक को चेक कर लें अगर आप चाहते हैं। सपोज दैट अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको टेक प्रॉफिट चाहिए, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 मिनट के बाद ट्रेड को स्टॉप करना है, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप करूँगा और मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर लूँगा। ओके, लाइक दैट। ओके, अब मेरा बॉट 10 मिनट तक रन करेगा। 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट विल नॉट केयर, ये वैसे ही स्टॉप हो जाएगा। मुझे प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अब ये टेक प्रॉफिट आता है, तो इसका मतलब है अगर मुझे $50 जैसे ही प्रॉफिट हो तो मैं रोकना चाह रहा हूँ बोट को, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो ये जो भी इसको पहले ट्रिगर मिलेगा या तो ये 10 मिनट पे स्टॉप हो जाएगा, या इसको अगर पहले $50 का प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगा। फिर मैं स्टॉप लॉस पे लगा सकता हूँ। अगर मुझे $20 से ज़्यादा लॉस नहीं करना तो मैं 20 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये लॉस नहीं करेगा। दैट्स इट। सो मैं अभी के लिए टेस्टिंग के लिए तीनों ऑप्शंस ऑफ रखूँगा। मैं आपको टेस्टिंग करने के लिए इसको ऑफ करके ही दिखाऊँगा। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब 0 0 है। ठीक है, मेरा ट्रेडिंग सीक्वेंस भी सिलेक्ट हुआ है।
अभी मैंने अपना जो है ना यहाँ पे कंजर्वेटिव को सिलेक्ट किया हुआ है, आप अपना सीक्वेंस खुद बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक मतलब क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाए ना, अब सपोज मैं एग्रेसिव पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस मैंने सेव किए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये जितने सीक्वेंस हैं उतने ही अमाउंट्स हैं। अभी मैं अगर आपको दूसरा कोई दिखाऊं तो यहाँ पे सीक्वेंस और है, अप डाउन डाउन अप एंड डाउन डाउन, और ये उनकी अमाउंट्स भी लिखी हुई हैं। तो मतलब पहली अप पे ये $1 लगाएगा, दूसरी अप पे ये $2, इस तरह उनकी जो रिलेटिव अमाउंट्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। सो अभी राइट नाउ हम क्या करते हैं, हम कंजर्वेटिव पे इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही लो रिस्क वाला बॉट है, सॉरी प्रीसेट है, और हम इसको स्टार्ट करते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब 0 है, हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया। अभी ये कंपाउंडिंग ऑफ दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रेड 0 है, प्रॉफिट 0, लॉस 0, नेट 0, और अभी हमें पहली ट्रेड में लॉस मिला है और ये हमारा -$1 में चला गया। तो इसका मतलब -$1 का लॉस हुआ और ओवरऑल हम -$1 लॉस में थे। अभी हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट में गई और हमें 0.66 का प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट ये है जो हमने प्रॉफिट कमाया, जो हमने लॉस कमाया, और ये नेट प्रॉफिट है जो एक्चुअल में हमारे पास रकम आई है ना, वो ये वाली है, ठीक है, वो ये वाली चीज़ है नेट प्रॉफिट। सो टोटल इसने इतनी ट्रेड्स ली और ये इसने अभी तक नेट प्रॉफिट कमाया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। अभी हमने कंपाउंडिंग को ऑफ रखा हुआ है, ये देखिए इसने $2 इन्वेस्ट किए, इसको लॉस मिला, इसने अगेन डबल अमाउंट कर दी $4। अब इसको प्रॉफिट मिलेगा तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज में आ जाएंगे, हमें $2 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब अगेन इसको जब प्रॉफिट मिला $4 पे तो इसने 1 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंपाउंडिंग है। 1 पे इसको अगेन प्रॉफिट मिला, फिर इसने अगेन 1 पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वापस रीसेट हो रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो ऑफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है विद इन फ्यू सेकंड्स। ओके, हमें लॉस भी हो रहा है, बट द केस इज़ कि अगर हम इसको थोड़े से टाइम के लिए रन करेंगे इस बेसिक से कंजर्वेटिव मेथड्स के साथ, तो हम $5-10 का तो प्रॉफिट ऐसे सेकंड्स के अंदर ही बना लेंगे। वी डोंट इवन नीड टू मैनुअली चेक, यू कैन सी 5 सेकंड के अंदर, सॉरी 1-2 मिनट के अंदर इसने $5 का प्रॉफिट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी भी रन कर रहा है, अभी ये और ऊपर जाएगा। ओके, और ये डेमो मोड के अंदर हम इसको राइट नाउ ट्राई कर रहे हैं, और इसको हम किसी भी टाइम पे स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपको लगे कि आपने इनफ प्रॉफिट बना लिया, आप यहाँ पे इसको स्टॉप करें एंड दैट्स इट आई थिंक। बट राइट नाउ हम इसको रन करेंगे, एटलीस्ट $10 पे जाएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। सो लेट्स सी, मार्केट इज़ गोइंग अप एंड हम तकरीबन $8 पे पहुँच चुके हैं। अभी हम इसको रन करने देंगे। हम जब हमें इसको स्टॉप करना होगा, हम ये स्टॉप ट्रेडिंग पे क्लिक कर देंगे। ओके, बट राइट नाउ एज यू कैन सी इट्स रनिंग वेरी वेल। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि इस पैनल को आपने विजिबल ही रखना है, इस पैनल को आपने क्लोज नहीं करना। ओके, और मैनुअल ट्रेड्स भी नहीं लेनी है आपने, जब तक बोट रन कर रहा है आपने मैनुअल ट्रेड्स नहीं लेनी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड नाउ लेट्स सी। अभी इसने $8, अभी हमें लॉस में ये लेके आ गया क्योंकि हमारा रिस्क बहुत कम था, हमारे सीक्वेंसेस बहुत कम थे, इसलिए हमें ये लॉस दिखा रहा है अभी। बट हम इसको ऑब्वियस सी बात है रन करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। ओके, सो प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। अगर आपने यहाँ पे और पेमेंट्स ऐड की होती, अमाउंट्स ऐड की होती लाइक 16, 32, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आगे भी जाता और आगे हमें किसी न किसी पॉइंट पे प्रॉफिट लेके हमें रीसेट करवा देता। बट राइट नाउ हमने सिर्फ 4 सीक्वेंसेस यूज़ किए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लॉस भी देखने को मिल रहा है। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। सो अगर आप ये टर्बो पे जाएंगे या एग्रेसिव पे जाएंगे तो आपको लॉस बहुत कम देखने को मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको हाईली मिलेगा यहाँ पे। बट आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सीक्वेंसेस रखेंगे, जितनी ज़्यादा अमाउंट्स रखेंगे, तो उतने ज़्यादा हायर चांसेस होंगे कि किसी न किसी पॉइंट पे ये विन करवा के आपको लॉट ऑफ प्रॉफिट बना के दे देगा। ठीक है, अगर आप कम रखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 1-2 ट्रेड्स अगर आपने रखी हुई हैं, यहाँ पे 1-2 अमाउंट्स ही रखी हुई हैं, लाइक जैसे मैंने अभी रखी थी 4 अमाउंट्स, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये किसी एक सारी अमाउंट्स पे ही लॉस करवा दे। सो ये चीज़ आपने देखनी है। तो अभी हम इसको कंजर्वेटिव पे ही रहने देते हैं, और क्योंकि हमारा अभी लो रिस्क लो प्रॉफिट है। सो डैट्स हाउ इट विल वर्क। मैं इसको $7-8 पे स्टॉप भी कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कैसे काम करता है। ओके, नाउ वी आर एट $5 प्रॉफिट, सॉरी लॉस, and now it's running and it's making loss and profit continuously and we will run it for few minutes. इवन मैंने स्टॉप लॉस भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, बट मैं इसको रन करके रखूँगा और देखूँगा कि कैसे ये एक्ट करता है। ओके, अभी देखें ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट की तरफ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स
keep it running for a few minutes, then I will resume the video, otherwise वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अच्छा, मैंने अभी इसको थोड़ा और टाइम रन किया है एंड अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टॉप कर दिया है यहाँ से। अब क्या होगा कि अभी ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अभी हमने तकरीबन मैंने इसको 10-15 मिनट और रन किया था, ये इवन ज़्यादा भी किया था, $25 तक भी गया था, बट मैंने इसको स्टॉप नहीं किया टू मेक श्योर कि मैं इसको प्रॉपर्ली आपको दिखाऊं। फिर मैंने 18 पे आके इसको स्टॉप कर दिया। अभी इसने मुझे तकरीबन 20 मिनट के अंदर $18 का प्रॉफिट बना के दिया यहाँ पे। एंड माई जो लॉस था, मेरा जो लॉस हुआ है वो तकरीबन $50 का हुआ है, और जो प्रॉफिट मैंने बनाया ओवरऑल वो $68 का। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में है। 68 को अगर हम माइनस करें 50 से, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट बना है, ये हमारा टोटल लॉस बना है, और ये हमने एक्चुअल अमाउंट अर्न की है $18, जो कि तकरीबन 6000 के करीब बनता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और इसने 37 तकरीबन इसने ट्रेड्स ली हैं कंपाउंडिंग ऑफ के साथ, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। आप इसको कंपाउंडिंग ऑन करके भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको डिफरेंट स्टॉक्स पे ट्राई करें। आप इसको कंपाउंडिंग ऑफ करके देखें, कंपाउंडिंग ऑन करके देखें, ठीक है। आप इसको डिफरेंट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट के साथ ट्राई करें। आप डिफरेंट प्रीसेट्स यूज़ करें और देखें कि कैसे ये एक्ट करते हैं, एंड देन आप अपना नेट प्रॉफिट देखें कि कितना आपको ये प्रॉफिट बना के दे रहा है। जब आप इससे प्रॉफिट बना लें डेमो अकाउंट के अंदर, उसके बाद आप इसको लाइव अकाउंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको मेक श्योर करना है आप इसकी सब्सक्रिप्शन यहाँ से बाय कर लें। राइट नाउ आप इसको फ्री यूज़ करें। जब आप इसको इससे प्रॉफिट बनाना सीख जाएं, उसके बाद आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। और लिंक जो है वो मैंने स्पॉट का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। अगर आपको इस स्पॉट को इंस्टॉल करना है, आपको जस्ट क्रोम ऐप स्टोर पर जाना है। आप सर्च करें क्रोम ऐप स्टोर एंड यू हैव टू सर्च फॉर कोर्टेक्स देयर, एंड आपको वहाँ पे कोर्टेक्स सर्च करना है। ओके, सो अभी मैं क्रोम ऐप स्टोर को ओपन करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं कोर्टेक्स को सर्च करूँगा एंड मैं इस बोर्ड को इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, राइट नाउ इंटरनेट इज़ लिटिल बिट डिजी एंड दैट्स रीज़न इट्स नॉट वर्किंग, बट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। सर्च कोर्टेक्स हेयर एंड हिट एंटर, और यहाँ पे आपको ये कोर्टेक्स का जो बॉट है वो मिल जाएगा। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द बॉट। You need to click on it and you just need to click on add to Chrome and it will be in your browser and you can use it anywhere. Okay, so I hope you like this video, and if you like the video you can subscribe to the channel, and in the next video I will be covering how you can use this bot on the mobile phone. Okay, so the same way you just need to use a browser on your mobile phone and you can install this extension there and you can use it for free. Thank you, have a good day.